मित्रों, दर्शकों तथा मेरी पुस्तकों के पाठकों, आज मैं नवीन लोक प्रशासन के संबंध में आपसे संक्षिप्त जानकारी साझा करना चाहता हूं। मित्रों, नवीन लोक प्रशासन से अलग कोई लोक प्रशासन नहीं है, बल्कि लोक प्रशासन का ही परिवर्तित रूप है। लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में विकास के जब चौथा चरण में 1948 से 70 के बीच चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में अनेकानेक लोक प्रशासन के सामने समस्याएं और चुनौतियां आईं और लोक प्रशासन अपनी पहचान के लिए परेशान था। जब लोक प्रशासन अपनी पहचान की समस्या से जूझ रहा था, तो उसी स्थिति में हन्नी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, मिनरोबर्ग सम्मेलन हुए तथा अनेक विद्वानों ने, जिसमें ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरनी, मॉसर, फ्रेडरिक्सन जैसे विद्वान थे। इन लोगों ने लोक प्रशासन को संकट से उबारने और प्रासंगिकता के दायरे में लाने का प्रयास किया, जिसका प्रतिफल है नवीन लोक प्रशासन। 1970 के दशक में वाल्डो और मेरनी के प्रमुख प्रयास के स्वरूप लोक प्रशासन अंतरिक्ष काल में प्रवेश किया, अपनी प्रासंगिकता को स्थापित करना चाहा। इसलिए लोक प्रशासन ने सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष व्यवस्था, राजनीति प्रशासन समन्वय, नौकरशाही की भूमिका में कमी, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की बढ़ोतरी या समर्थन जैसी मान्यताओं पर बल दिया। जब लोक प्रशासन अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़कर सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन जैसे आधारभूत विशेषताओं के साथ अपने आप को खड़ा किया, तो इसी परिवर्तित लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। नवीन लोक प्रशासन परंपरागत लोक प्रशासन यानी 1970 के पहले के लोक प्रशासन की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो थी, जैसे प्रशासनिक नियमों के कठोर अनुपालन पर बल दिया जाता था, उसका नवीन लोक प्रशासन विरोध करता है। 1970 के लोक प्रशासन में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग माना जाता था या द्विभाजन सिद्धांत का समर्थन किया जा रहा था। वुडरो विल्सन, गुडनॉव और प्रोफेसर एल.डी. वाइट जैसे विद्वानों ने राजनीति और प्रशासन को जो अलग करने की जिद की हुई थी, उसका विरोध किया जाने लगा और कहा जाने लगा कि नहीं, राजनीति और प्रशासन संबद्ध है और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। नवीन लोक प्रशासन जो केवल लोक प्रशासन को सरकारी तंत्र तक सीमित करता था और 1970 के पहले लोक प्रशासन को केवल सरकारी माना जाता था, उसे नवीन लोक प्रशासन स्वीकार नहीं किया और गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठनों और लोक चयन उपागम या लोक विकल्प उपागम की मान्यताओं को नवीन लोक प्रशासन ने स्वीकार करना शुरू किया। स्पष्ट है कि 1970 के दशक में लोक प्रशासन जब अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए अंतर्विषयक दौर में गुजरा और अब लोक प्रशासन के द्वारा सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मूल्य सापेक्ष व्यवस्था, राजनीति प्रशासन समन्वय, नौकरशाही की भूमिका के प्रति अविश्वास, प्रशासनिक नियमों के प्रयोग में लचीलापन, शिथिलता इत्यादि पर बल दिया जाने लगा, तो इसी परिवर्तित लोक प्रशासन को नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। और नवीन लोक प्रशासन 3E की बात करता है, अर्थात एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी पर बल देता है। स्पष्ट है कि नवीन लोक प्रशासन एक प्रगतिशील लोक प्रशासन है। नवीन लोक प्रशासन को एक प्रगतिशील विज्ञान के रूप में स्थापित करता है।